लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम हिंदी के संज्ञा से लेकर अव्यय तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम आपको उसके उत्तर के साथ साथ उसका डिटेल में एनालिसिस भी आपको हम करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले इस क्वेश्चन की यहाँ पे, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6 आपको यहाँ पे बताना है। तो इसके 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर अभी हम और प्रकार डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? आपको बताना है। क्रोध, क्रोध, क्रोधी और क्रोधित। तो क्रोध जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द यहाँ पे बहुवचन है? तो प्राण जो है ये हमेशा बहुवचन में यूज किया जाता है। किस वाक्य में अपादान कारक है? तो अपादान कारक हमेशा अलग होने के लिए यूज किया जाता है। तो राम ने रावण को तीर से मारा, यहाँ होगा नहीं। मोहन से अब सहा नहीं जाता, ये भी नहीं होगा। ये हिमालय से गंगा निकलती है, तो ये हो जाएगा अपादान कारक। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक पुस्तक के बारे में बताना चाहूँगा। ये पुस्तक चिच्छु पब्लिकेशन की है, जो कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बनाई गई है। एक कंप्लीट कला वर्ग के लिए बुक है, जो कि आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे 2700 प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। 2700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 6 साल पेपर आपको यहाँ पे 2017 से 2022 तक दिया गया है। नवीन पाठ्यक्रम पे आधारित है, संपूर्ण थ्योरी बुक है। ये इसका प्रैक्टिस सेट है। पहले प्रैक्टिस सेट दिया गया है, उसके बाद डिटेल में इसको सॉल्व भी किया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन का सलूशन भी अच्छे से दिया गया है। रीजनिंग कोई भी सब्जेक्ट हो, डिटेल में यहाँ पे आपको सॉल्व मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर आप इस पुस्तक को लेना चाहते हैं तो आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कहीं से भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस बुक लेना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस बुक भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस बुक में आपको 15 प्रैक्टिस सेट है, 6 साल पेपर है, 3900 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में शब्दों का निर्धारण, यानी लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो ये संज्ञा के आधार पर ही किया जाता है। अब यहाँ पे आया है, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूह एवं समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। ये दोनों एक ही चीज है। ये है अर्थ के आधार पर। अभी सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो था व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना और आम। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो किसी विशेष व्यक्ति की ओर या किसी पर्टिकुलर एक किसी चीज़ के लिए कि जो कि सिर्फ एक हो, उसी के लिए इंडिकेट करती है। तो गाय यहाँ पे बहुत सी होती हैं, पहाड़ भी बहुत हैं। यमुना एक नदी है जो कि सिर्फ एक ही नदी का नाम है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो सुंदर है ये जातिवाचक नहीं है, ये एक विशेषण है। कि जवान सभी जवान का बोध कराता है, चालक पूरे चालक का बोध कराता है और मनुष्य पूरे मनुष्य जाति का बोध कराता है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूचीपत्र, सियार और परिषद। तो ये परिषद स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेत्री शब्द का पुल्लिंग है, तो ये नेता हो जाएगा, नेत्री स्त्रीलिंग है। कारक के कितने भेद होते हैं? आप जानते ही होंगे। कारक 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान के लिए। कर्म को संबंध का और अपादान से अलग होने के लिए प्रयोग किया जाता है। वृत्त से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो ये अलग होने के लिए है, तो ये हो जाएगा अपादान कारक। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इसमें पर कौन सा कारक है? तो ये अधिकरण, इसका जो है चिन्ह होता है में या पर। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो
मकड़ी जो है ये सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द है। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कवि का स्त्रीलिंग क्या है। बहुत इसका जो होगा वो कवयित्री होगा। ज़्यादातर लोग कवित्री लगाते हैं लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के हो जाएंगे, एक वचन और बहुवचन। लिंग की दृष्टि से दही क्या है। दही पुल्लिंग शब्द है क्योंकि दही पिया जाता है। दही, हाथी, पानी, ये सभी पुल्लिंग शब्द है। देखने में तो इनके आपको बड़ी की मात्रा लगी दिखेगी लेकिन ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, ये अपवाद में आते हैं। दही, हाथी और पुल्लिंग, ये सब दही, हाथी और पानी ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। बताना है संज्ञा है, सर्वनाम है, निश्चय विशेषण है और सर्वनामिक विशेषण है। तो ये सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। जब सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाती है तो सर्वनामिक विशेषण होता है। यहाँ पे यह एक सर्वनाम है और इसके बाद यहाँ पे संज्ञा आई है तो ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए आप। यहाँ पे कोई, कौन, जो, वह, यहाँ पे जो हो जाएगा वो संबंधवाचक हो जाएगा। और इसके अन्य संबंधवाचक सर्वनाम जैसा, वैसा, जो, सो, और यहाँ पे जो कोई दिया है या निश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन प्रश्नवाचक है और वह ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है ये आपको बताना है। चौगुना, नया, तीन, कुछ। तो यहाँ पे ये गुणवाचक विशेषण है। चौगुना आवृत्ति बोधक विशेषण है, तीन गणनावाचक है और कुछ अनिश्चित। संस्कृति का विशेषण शब्द होगा संस्कृत, संस्कृति, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक। तो ये सही हो जाएगा सांस्कृतिक, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। रचना की दृष्टि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो 2 होते हैं, रूढ़ एवं यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया का अनुकरणात्मक, कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। यहाँ पे देख रहे होंगे फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना और हिनहिनाना। अनुकरणात्मक मतलब जो क्रिया बार बार इसमें होती है। तो यहाँ पे देखिए फड़फड़ाना, मिमियाना भी है और हिनहिनाना भी है, सिर्फ झुठलाना है जो अनुकरणात्मक नहीं है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। से क्रिया कहा जाता है। क्रिया से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। कौन सा भेद है। सामान्य भूत है, पूर्ण भूत, आसन्न भूत और संदिग्ध भूत। तो ये आसन्न भूत है क्योंकि जो तुरंत कोई क्रिया संपन्न होती है तो वो आसन्न भूत में चली जाती है। जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत से या तत्काल ही सूचित होती है उसे आसन्न भूत कहते हैं। सामान्य भूत क्या होता है। जिससे क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, जैसे मैंने खाया, राम गया, तुम आए। पूर्ण भूत जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया समाप्त हुए काफ़ी समय हो गया है। संदिग्ध भूत क्या होता है। जिससे भूतकाल में काम के पूरा होने में संदेह होता है, जैसे कि यहाँ पे उसने खाना खा लिया होगा। और अपूर्ण भूत क्या है। जिससे क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो परंतु उसमें उसके समाप्ति का पता ना हो, जैसे वो खा रहा था। हेतु, हेतुमत भूत जिससे यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी, जैसे तुम खाते, तुम पढ़ते। ये सब हेतु हेतुमत भूत है। अब यहाँ बताना है कि इस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उसने पुस्तक पढ़ी।
ये सामान्य भूतकाल है, और ये वाला जो है ये आसन्न है। जैसे उसने पुस्तक पढ़ी है, आसन्न भूतकाल, उसने पुस्तक पढ़ी थी, ये पूर्ण भूत हो जाएगा। उसने पुस्तक पढ़ी होगी, ये संदिग्ध भूत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्रिया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो ये आकर्मक क्रिया है, क्योंकि उसे उड़ने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो इसमें गेहूं पिस रहा है, ये आकर्मक हो जाएगा। बाकी के यहाँ पे बालक को जगवाता है, तो यहाँ पे बालक हो गया। मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिख रहा है, ये सभी सकर्मक हैं। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। तो ये सीधे सीधे यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। सीता बाजार जाती होगी, ये संदिग्ध वर्तमान है। रमेश ने पत्र पढ़ा, ये सामान्य भूत है। वर्षा हो रही थी अपूर्ण भूत है। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ए ऑप्शन है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 विकारी हैं, बाकी के अविकारी हैं। और यहाँ पे यहाँ पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये जो 4 हैं, ये शब्द के प्रकार हैं, और ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय के कितने भेद हैं? तो अव्यय के 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। इस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे वो धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। बात करें क्रिया विशेषण की, तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे धावक, सुंदर, और यहाँ पे ये सारे जो हैं सब नाउन हैं, यानी संज्ञा हैं। यहाँ पे सिर्फ बोलना है, जो क्रिया है, क्रिया की विशेषता धीरे से बता रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। धीरे प्रकार बोधक क्रिया विशेषण है, अन्य सभी विकल्पों में विशेषण प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है संबंध कारक का चिन्ह है, में, पर, के लिए, रा, री, रे, से। तो संबंध कारक का चिन्ह यही होता है, काकी, के, रा, री, रे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। में, पर के लिए संप्रदान, में या पर अधिकरण के लिए होता है, संप्रदान के लिए, और से करण और अपादान से अलग होने के लिए। जब अलगाव का बोध हो तो अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द वो होते हैं जिनपे जो सदैव वैसे ही बने होते हैं, चाहे संज्ञा या फिर आपका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, किसी के आने पर वो चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हमने उल्टा बता दिया, इसका जस्ट उल्टा वो अविकारी होगा, जो चेंज ना हो। विकारी मतलब जिसमें विकार आ जाए, जो बदल जाए, वो विकारी होते हैं। हमने उल्टा यहाँ पे बोल दिया है। तो यहाँ पे जो तीनों हैं, जो कि आज, यथा और परंतु, ये हमेशा एक जैसे होते हैं, ये अविकारी हैं। और यहाँ पे जैसे विकारी, इस पे फर्क पड़ता है, लड़का, लड़की, लड़के, ये बदल जाता है, संज्ञा विकारी शब्द होता है। जो क्रिया अभी हो रही उसे कहते हैं समान वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। तो जब ये अभी हो रही है वो अपूर्ण वर्तमान होगा, क्योंकि अभी ये चल रहा है। बात करें यहाँ पे सामान्य वर्तमान, जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है, जिसे वह पढ़ता है। संदिग्ध वर्तमान, क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसके वर्तमान में संदेह न हो, जिससे वह पढ़ता होगा। संभाव्य वर्तमान, वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है, जिससे वह पढ़ता हो। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? जैसे हमने आपको पहले बताया था, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे तेज है, जो कि क्रिया विशेषण है।
यहाँ पे जो पहला है ये क्रमवाचक विशेषण है, बुद्धिमान गुणवाचक है और मीठा भी गुणवाचक है। देश की हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा क्या है? जयचंद यहाँ पे क्या है? ये एक पूरे जाति का विरोध करता है, यहाँ पे जाति को इंगित कर रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जयचंदो किसी व्यक्ति का नाम न होकर विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का बोध करता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, गरीबों को वस्त्र दो में कारक पूछता है और सभी लोग यहाँ पे गलत करके चले आते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो संप्रदान कारक होगा। कोई भी चीज़ देने के लिए अगर रहेगा, किसी को रुपया दिया जाएगा, कोई भी चीज़ दी जाएगी तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। ज़्यादातर लोग इसमें यहाँ पे कर्म कारक लगा के चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे को का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे कर्म कारक नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे अपादान कारक योजक चिन्ह अलग होने के लिए, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। कर्म कारक में योजक चिन्ह को का प्रयोग होता है, जैसे राम ने श्याम को मारा। यहाँ पे आप देखेंगे कर्म कारक है, लेकिन जब कोई चीज़ देने के लिए आएगी, देने के लिए वो दान के सेंस में हो या फिर ऐसे भी हो, अब संप्रदान कारक ही माना जाता है। नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है, तो बूंद बूंद क्या है? यहाँ पे क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये टपकने के लिए यूज किया गया है। टपक रहा है क्रिया है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और क्वेश्चन पूछे कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रहितवाचक और परिमाणवाचक। रूप या रचना की दृष्टि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। और प्रयोग की दृष्टि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो इसके भी 3 भेद होते हैं। यहाँ पे साधारण होगा, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है, आज, अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना, और यहाँ पे लास्ट है आप भला तो जग भला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, आप खुद स्वयं इत्यादि यहाँ पे प्रयोग होंगे शब्द, वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। शिव का विशेषण होगा शैव। वह घर पहुँच गया, इस वाक्य में पहुँच गया क्या है? तो ये एक संयुक्त क्रिया है। जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया या अन्य शब्द भेद की योग से बनती है, तो जैसे यहाँ पे ध्यान रखना, अच्छा होना, भला करना, तो ये संयुक्त क्रिया है। जब वाक्य में प्रयुक्त होने वाली योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है, जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो यहाँ पे शब्द होगा। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पद कहते हैं। यहाँ पे पद सही हो जाएगा। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं? यहाँ पे घर, आदमी और वस्त्र, ये तीनों विशेष हैं। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। तो यहाँ बाकी सभी विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो नीचे यहाँ पे दिए गए हैं, ये विशेष हैं। जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। दोस्तों यहाँ हमने 52 क्वेश्चन तो यहाँ पे देखने के लिए 52 थे लगभग, लेकिन यहाँ पे हमने 100 से ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर किए होंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF इसकी मिल जाएगी। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।